ओम शांति। 8 मार्च के बाबा के महावाक्य हैं। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाबा से सच्ची दिल रखो तो बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। प्रश्न, देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकता है? उसकी निशानी क्या है? उत्तर, जिनका पढ़ाई से और शिव बाबा से अटूट प्यार है वह आत्मिक स्मृति में रह सकता है। वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बातचीत नहीं करेंगे। उनका बाबा से प्यार होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी। उन्हें नशा रहता है कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। वह सुखदाई होंगे और बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। ये आत्मिक स्मृति में जो रहते हैं उसकी निशानी है। धारणा सार, पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदाई बनना, अपना बोल चाल बहुत रॉयल मीठा रखना है। सविषण बुल बनना है। निरअहंकारी बन सेवा करनी, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आपघाती महापापी नहीं बनना। बाबा को कभी नहीं छोड़ना। मुख्य है रूहानी सर्विस। इस सर्विस में कभी थकना नहीं। ज्ञान रत्नों का दान करना, जो भी मिले सभी को बाबा का संदेश देना। इसमें मनुष्य नहीं बनना है, कंजूस नहीं बनना है। आज का वरदान है, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया और निराकार रूप की स्मृति से सदा न्यारे प्यारे बन जाएंगे। हम है ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं धरा पर। हम इस मृत्युलोक के नहीं हैं, लेकिन अवतरित हुए हैं। यह छोटी सी बात भी जो याद रहे ना कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं, तो बाबा कहते तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ पट्टी में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का। अवतार समझने से नीच धाम की याद रहेगी और नीच स्वरूप की भी स्मृति रहेगी। उपराम हो जाएंगे। स्लोगन है, ब्राह्मण वह जो शुद्ध और विधि पूर्वक हर कार्य करे, है ना। शुद्धता से रहना है और सुबह से रात तक बाबा की श्रीमत पर विधि पूर्वक चलना है, तभी पक्के ब्राह्मण कहला सकेंगे। अव्यक्त इशारे हैं। जो निर्माण होते हैं वही नव निर्माण कर सकते, नई दुनिया ला सकते हैं। शुभ कामना शुभ भावना का बीज ही है निमित्त भाव, निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निमित्त। अब अपने जीवन में बाबा कहते सत्यता और सभ्यता का संस्कार धारण कर लो। देवता बनना है ना, सत्यता भी होनी चाहिए, सभ्यता भी होनी चाहिए हमारे अंदर। यदि न चाहते, कभी क्रोध आ गया या चिड़चिड़ापन आ गया, दिल से बाबा कहते मुझे याद करो,
मन शांत हो जाएगा। बाबा एक्स्ट्रा मदद करेंगे। तो सारा दिन अभ्यास करेंगे, मुझे निमित्त और निर्माण बन के चलना है, तभी मैं नवयुग की स्थापना कर सकूंगी।